नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी की महत्वपूर्ण सेट हम लेकर आए हैं, जिसमें से आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको उत्तर बताना होगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आप सभी को बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द, स्वर, वर्ण या व्यंजन। तो ऑप्शन 3 वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। प्रत्येक प्रश्न को आपको 2 सेकंड मिलेंगी, आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 2, आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। नंबर 1 शब्दों के समूह को, नंबर 2 वर्णों के संकलन को, नंबर 3 शब्द गणना को, या नंबर 4 वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन 4 वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन 4, विकल्प नंबर 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। आप सभी को बताना है कि कंठ ध्वनि इनमें से कौन सी है। आप लोगों ने बता दिया होगा। कंठ ध्वनि है ऑप्शन नंबर 1 का और ख। जो का वर्ग के जो सभी वर्ण होते हैं सारे कंठ ध्वनि में आते हैं, का, ख, ग, घ। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से अल्पविराम वर्ण कौन सा है। आपको बताने के अल्पविराम वर्ण कौन से हैं। शायद आप लोगों ने बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 का और ग अल्पविराम वर्ण हैं। हम इसी प्रकार की आप लोगों को रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5, किस शब्द में द्वित व्यंजन है। आप सभी को बताना है कि इन सभी में से द्वित व्यंजन किस में है। आप लोगों ने बता दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में द्वित व्यंजन है। चलिए प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को बताना है कि हिंदी भाषा में जो मुख्यतः मूल शब्द होते हैं, मूल वर्ण होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 2 52 52। हिंदी भाषा में जो मूल वर्ण होते हैं उनकी संख्या 52 होती है। और अगर संस्कृत भाषा में मूल वर्णों की संख्या आ जाए, मूल वर्णों की केवल, तो उसमें होते हैं 63, आचार्य पाणिनि जी के संस्कृत के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में। जल्दी से जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 2 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। हम इसी प्रकार से आगे भी सीरीज बनाएंगे। आज तो काफ़ी आसान प्रश्नों का समावेश किया गया है, धीरे धीरे सीरीज बढ़ती जाएगी, जिसमें कठिनाई का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को बताना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कोशिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। इन चारों में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, जिनमें से या, र,
ल और वा। यहाँ बा दिया हुआ है तो अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है वा। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है। आप सभी को बताना है कि ऊष्म व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, की संख्या कितनी होती है। शायद आप लोगों ने बना दिया होगा, उत्तर बता दिया होगा। ऑप्शन है 4। विकल्प नंबर 2 है और संख्या है 4। हिंदी ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ट वर्ग में है, इन चारों वर्णों में से ट वर्ग में कौन सा वर्ण है आपको बताना है। ढ ऑप्शन नंबर 2। ढ ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से पष्ट स्वर है। आपको बताना है कि पष्ट स्वर इनमें से कौन सा है। शायद आप लोगों ने बता दिया होगा। पष्ट स्वर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आ। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से दंतमूल वर्ण कौन सा है। दंतमूल वर्ण आपको बताना है कि कौन सा है। दंतमूल वर्ण का मतलब होता है जो दांतों के मूल से, यानी जो हमारी जीवा होती है, बिल्कुल जीवा के बिल्कुल समीप से जो पहला भाग होता है उससे जो वर्ण बोला जाता है उसे बोलते हैं दंतमूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट र हमारा दंतमूल है। चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से संवर्त वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि संवर्त वर्ण कौन सा है। चलिए शायद आपको मैंने बता दिया होगा। संवर्त वर्ण है ई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है। आपको बताना है कि अर्ध स्वर कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्ध स्वर है फर्स्ट, यानी या और वा। आशा करता हूँ कि आपको ये 15 प्रश्न पसंद आए होंगे। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्न लाते रहेंगे और सभी अपने अपना स्कोर बताएं कि किसके कितने कितने स्कोर आया है। थैंक यू।